तो जब बाला साहेब ने कहा कि ये मूर्खपन है, ये फूलिशनेस है, उनका रेफरेंस किस बात से था? उनका जिक्र या उनका रेफरेंस यही कहते हैं वो कि आप एक ही बात को लेकर कितने साल तक लोगों को उल्लू बनाएंगे। बहुत लोग का मानना है कि इस बारी उद्धव ठाकरे ने रूरल महाराष्ट्र में बहुत जोर दिया है। आपने मैस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किए हैं, आपने फार्मर सुसाइड को मुद्दा बनाया है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो अर्बन सेंटर्स, मुंबई थाने जैसी जगह है, उसमें आपको क्या ये कंसर्न नहीं है दैट जो मराठी वोट है वो 3 वे स्प्लिट होने वाला है आपके कांग्रेस और राज ठाकरे के? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बीच में जैसे मान लो कि रूरल एरिया में लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, लेकिन मुंबई में बिजली है, उसकी जो दामें हैं वो परिवर्तनीय है। तो हमने तो एजिटेशन किया, वो चाहे रिलायंस क्यों ना हो या बीएसटी क्यों ना हो, शिवसेना ही है जो रास्ते पर उतरकर आंदोलन करती है। और आपने उस वक्त भी कवर किया है, जो हमारे वो जो कार्यकर्ता है महिला, उसकी आंख चली गई थी जी। तो ये सारी बातें हम करते हैं, लोगों को एक आसरा देते हैं। जब भी कोई आपत्ति आती है तो शिवसेना दौड़ती है। लेकिन लोकसभा के रिजल्ट आप देखिए, सब लोग जानते हैं कि एमएनएस ने वोट स्प्लिट किया, जो आपका वोट हो सकता था वो एमएनएस ने स्प्लिट किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस बारी भी वही नहीं होगा? हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हो गया, चलो कुछ ऐसा हो सकता है कि इष्टापत्ति कहते हैं ना उसको, लोग अब एकदम चौंक गए, अरे ये क्या हो गया। और अब सबके मन में ये बात पक्की आ गई है कि एमएनएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट। कांग्रेस ने बात भी की है इसके बारे में, उसको जिन्ना के साथ कंपेयर किया है राज ठाकरे को। इसका मतलब मान रहे हैं आपकी पार्टी वाले कि वो वोट स्प्लिट कर सकते हैं? वोट स्प्लिट उन्होंने किए, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। वोटर्स भूल नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं? यस। और लोगों ने तो अभी सामने से आकर वो बोलते कि साहब अरे ये क्या किया, हम ये नहीं चाहते। कोई भी कांग्रेस वापस सरकार में आएगी। अच्छा, खास कर मुंबई में अब अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा, 26 नवंबर को 1 साल, पता नहीं कैसे दिन चले गए। और ऐसी स्थिति में लोग तो आज भी, लोगों के ऊपर एक भय का वातावरण है, कब भी कुछ भी हो सकता है। बीच में अखबारों में या चैनल में खबरें तो आती रहती है कि आतंकवादियों का हमला हो सकता है। तो लोगों के मन में एक डर का माहौल है। और जैसे गणेश उत्सव था अभी मीरज में, क्या हुआ, कम्युनल राइट हो गई। हमारी जब सरकार थी तो एक भी कम्युनल राइट हमने नहीं होने दी थी। एक सुरक्षा की भी तो बात है, सुरक्षा की भी तो बात है, कहाँ है सुरक्षा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पार्टी और एमएनएस में आइडियोलॉजिकली क्या डिफरेंस है? आइडियोलॉजिकली हमारी पार्टी ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन कई बार कॉपी ओरिजिनल जैसे ही हो जाता है। तो भी कॉपी रहती है। लेकिन वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? उनको तो लगेगा कि ये दोनों ही सेना की आइडियोलॉजी है। ठीक है, आप ओरिजिनल है, वो इमिटेशन है, लेकिन बात तो एक ही हो गई। शुरुआत की थी बाला साहब ने, और बाला साहब के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, मैं आज भी कहीं भी जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, उन्होंने, इन छोटों बच्चों ने बाला साहब को प्रत्यक्ष रूप में देखा भी नहीं है, तब भी उनके मन में बाला साहब है। तो ये जो एक बाला साहब में एक शक्ति है जो युवा को आज भी आकर्षित करती है। मैं नहीं मानता किसी और नेता में वो है, और मैं तो उन्हीं ने दिखाई हुई राह पर चल रहा हूँ। पर राज ठाकरे ने भी तो बाला साहब से ही अपनी आइडियोलॉजी सीखी है। सीखी होगी, लेकिन जो ओरिजिनल होता है। हाँ। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आपकी पार्टी रीजनल है। मैं कहता हूँ रीजनल जरूर है, लेकिन वो ओरिजिनल है। पर वोटर कैसे फर्क करेगा? कुछ तो पोजीशन, आइडियोलॉजी, एजेंडा में फर्क होना चाहिए, जो कि दिखता नहीं। रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन दे सकता है? जब भी मैं एजिटेशन की बात करता हूँ, शिवसेना ने आज तक कितने सारे मराठी जो युवा और युवती है, आप जो बोल रहे हैं शहर की बात, मुंबई में अब तो नए उद्योग कोई आ नहीं रहे, ना ही महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां भी ऐसे मौके मिलते हैं, वहां पे शिवसेना ही है जो यहाँ के जो युवा और युवती है उनको नौकरी दिलाती है। वो चाहे 5 स्टार होटल हो या और कोई भी हो, ये शिवसेना ही काम करती है। डू यू कंसिडर राज ठाकरे स्पॉइलर? आप किस रूप में देखते हैं राज ठाकरे को? मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि माँ और बाला साहब ने हम दोनों को अपने गोद में बिठाकर बड़ा किया है। तो कभी कभी दुख होता है कि अरे इतना उल्टा कैसे हो सकता है। दुख तो होता है, एक घर में हम साथ में बड़े हुए, और मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही बात कि ऐसे क्या हो गया, क्या मेरे माँ और पिताजी ने उसको नहीं दिया कि जो उल्टा आ गया। So you feel hurt? दर्द होता है? कभी कभी होता है, और ऐसे लगता है कि अरे क्या कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, ये इसके समझ में बात आ रही है क्या नहीं आ रही है। फैमिली में इसका किस टाइप का रिस्पॉन्स हुआ है? अभी फिलहाल अभी तो चुनाव
हम जब लड़ने जा रहे हैं, और खासकर मैंने आपको जो फोटो दिखाई, मैं तो लगातार भीड़ में रहता हूँ, जनता में घूम रहा हूँ, और उनके दुख देखने के बाद फिर अपने दुख हम भूल जाते हैं। डू यू एवर फील कि ये रेकंसिलिएशन हो सकता है कि अब ये खत्म, अंबानी ब्रदर्स जैसे हाल? नहीं, मैं कहाँ गया हूँ, वो ही रोजाना आरोप लगा रहे हैं। लगता है वो कभी वापस आएंगे? अच्छा, बहुत लोग कहते हैं that this is a fight not just between Congress, NCP and BJP शिवसेना, it is also a fight over बाला साहेब्स legacy. बाला साहब के जो वारिस है वो उनके शिवसैनिक है, मैं कौन होता हूँ? आप भी वारिस हैं? वारिस में बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कौन रहेगा? शिवसेना तो रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि बाला साहब का बेटा, मेरा बेटा, उसका बेटा वही रहेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। विचारधारा का महत्व रहता है। जब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कमेंटेटर्स कहते हैं कि राज ठाकरे इज मोर लाइक बाल ठाकरे, उद्धव की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो रेटिसेंट है, वो अग्रेसिव नहीं है। नहीं, मेरे ऊपर मेरे पिता और माता दोनों के संस्कार बेटों पर होते। मेरी माँ, आप पता नहीं आप मिली थी कभी या नहीं मिली थी, वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, एकदम, मतलब कभी भी वो कुछ भी गुस्सा कभी मैंने देखा नहीं। So are you like your mother? कोशिश करता हूं मैं। अच्छा। और साथ साथ पिताजी, उनका जो एक फर्मनेस है वो भी मुझ में है, ऐसे मुझे लगता है। और रिजल्ट मिलना चाहिए। सिर्फ आप, जैसे कोई कुछ कहता है कि एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, आप क्या पसंद करोगी? प्रोग्रेसिव। जरूरी नहीं कि आप एग्रेसिव होने चाहिए। अगर कोई तलवार लेके अपनी दाढ़ी बनाएगा तो कैसे लगेगा? लेकिन ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि बहुत अरसों तक शिवसेना का जो एक इमेज था वो प्रोग्रेसिव नहीं अग्रेसिव था। Are you trying to change the image? एक मिनट, मैं हमेशा यही कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर देने की। जी। और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी ऐसे होता है कि मान लो अभी वो एक वहां पे अपने पास एक स्टैचू है, मूर्ति है, पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है। जब मूर्ति बनती है तो उसको तराशने की आवश्यकता होती है। तराशने के बाद जब सुंदर मूर्ति बनती है, उसके बाद भी आप ठोके तो क्या होगी? मूर्ति टूट जाएगी। उस वक्त जब पत्थर की मूर्ति बनाने की आवश्यकता थी तो बाला साहब ने बहुत कष्ट किए, और अब अच्छी मूर्ति बन गई है। अब उसके ऊपर फूल चढ़ाने की आवश्यकता है, उसकी पूजा करने की आवश्यकता है। आज भी मैं वो लेके बैठूं तो लोग बोलेंगे देखो क्या बेवकूफ है, उसके पिताजी ने कितने कष्ट करने के बाद ये सुंदर मूर्ति बनाई, ये पागल अब उसको तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ आवश्यकता लगी तो पिताजी आज भी बैठे तरासेंगे और करते हैं। वो कभी कभी कान खींचने की आवश्यकता होती है, खींचते हैं। कभी डांट पड़ती है पिताजी से? सौभाग्य की बात है कि अभी तक ऐसा आज तक कुछ मेरे हाथों से हुआ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर, अगर मैं गलती करूं शिवसेना के साथ तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। डू यू थिंक द शिवसेना हैज एन इमेज प्रॉब्लम कि बहुत अरसों तक एक जो वायलेंस होता है मॉब का, वो थोड़ा एसोसिएटेड है कि कुछ भी हो जाए शिव सैनिक? नहीं, बाला साहब को हमेशा सब लोगों ने गलत समझा। बाला साहब ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि आते जाते पत्थर मारते रहो। बाला साहब ने हमें यही सिखाया कि एक तो पहले किसी के ऊपर आप हाथ ना उठाएं, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है तो उसको छोड़ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आते जाते पत्थर मारते रहो, ये नहीं किया मार पत्थर, वो नहीं किया मार पत्थर। नहीं, कुछ बातें अच्छी तरीके से भी सॉल्व हो सकती है। अब शिवसेना की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कभी आंदोलन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, सीधे जाकर अगर कोई बात करता है तो बात सॉल्व हो